हेलो, मेरा नाम है अनमोल और मैं बातें नहीं करता हूँ झोल मटोल। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में जो अभी एक टीज़र आया या फिर यूँ कहें कि अनाउंसमेंट वीडियो था किसका, महाअवतार का। विकी कौशल एज अ परशुराम। देखो, भगवान परशुराम का जो रोल है ना, जिनको भी हिस्ट्री नहीं पता है, तुम्हें पता भी नहीं है कि वो भगवान विष्णु के एक अवतार थे और उन्होंने 21 बार इस पूरी पृथ्वी से, ऐसा कहा जाता है माता के स्टोरीज में और रामायण में, कि 21 बार उन्होंने पूरी धरती को ना क्षत्रिय विहीन कर दिया था। और बहुत सारे ऐसे ऐसे खास ऐसे तथ्य हैं जो तुम्हें नहीं पता है। मतलब एक ऐसी मिस्ट्री है ना परशुराम के बारे में जो शायद इस बार रिवील की जाए। देखो, मैडॉक जो वाले जो है ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। अभी इन्होंने एक चीज़ तुमने नोटिस की है, स्त्री 2 बनाई। भाई साहब 60 से 100 करोड़ का इन्होंने बजट था और 850 करोड़ छाप दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है स्त्री 3 को अनाउंस करना बहुत ईजी है? मैडॉक यूनिवर्स अगर चाहे तो वो खाली स्त्री 3 अनाउंस कर दे और भाई अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाए। लेकिन उसके बदले वो कर क्या रहे हैं, महाअवतार बना रहे हैं विद विकी कौशल। मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट, कुछ नई चीज़ लेकर के आ रहे हैं और वो भी बिना डरे। इस काम के लिए ना बहुत हौसला चाहिए और इस पे कॉन्फिडेंस होता है। देखो, मैडॉक यूनिवर्स अभी 2 मूवी उन्होंने अनाउंसमेंट की है, एक थामा और एक ये महाअवतार। अब ये जो दोनों मूवी है ना, इसका नाम स्त्री 3 नहीं है। मैं सच कहता हूँ, अगर मैं उनकी जगह पर होता ना, मैं सबसे पहले फोकस करता स्त्री 3 पर। क्योंकि अगर पैसा ही कमाना मेन चीज़ है तो भाई इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अब ये जो महाअवतार आया है विकी कौशल का, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे, इसके अनाउंसमेंट के बारे में, इसमें क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ चीज़ें होंगी। लेकिन उससे पहले, अगर तुम भगवान परशुराम के फैन हो और विकी कौशल की एक्टिंग के दीवाने हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके फिर आगे बढ़ना। देखो, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है और हम देखते हैं। पहली चीज़, जब मैंने ये अनाउंसमेंट पोस्टर देखा तो मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया कि ये जो पोस्टर है एक्चुअल में ये विकी कौशल का मतलब मेकअप है या फिर ये एआई से जनरेट किया गया एक फ़ोटो है। क्योंकि पोस्टर में तो ऐसा ही दिख रहा है, ऊपर थंबनेल में मैंने देखा, मुझे लगा कि कुछ एआई से बना हुआ है। इवन जब तक मैंने नीचे मैडॉक नहीं देखा ना चैनल का नाम, मुझे लग रहा था कि इसको फ़ैन ने किसी ने बनाया है। अब जब मैंने सच में देखा तो मैं तो शॉक हो गया कि इतना तगड़ा, मतलब एक अलग ही है, पूरा एआई है बंदा। अब जैसे श्याम बहादुर, तुम में से जिसने भी श्याम बहादुर नहीं देखी है, अगर तुमने देखी है तो शायद तुम्हें ये चीज़ पता भी होगा कि उसमें जो एक्टिंग थी ना, भले उसने पैसे नहीं कमाए लेकिन इज्जत के मामले में और एक अपना जो विश्वास और जो छाप छोड़ना होता है ना, विकी कौशल ने छोड़ दिया है। जब मैंने श्याम बहादुर देखी तब मुझे विश्वास हो गया था कि ये बंदा एक दिन ऐसी मूवी देगा ना जो छप्पर फाड़ के पैसे कमाएगी। फिलहाल पैसों की बात नहीं करते क्योंकि मैडॉक यूनिवर्स पैसों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता, वो अपनी स्टोरीज पर और अपनी एकदम खास, मैं कहता हूँ कि वो लोग चुनते बहुत अच्छा है। मतलब उनका जो चूज़ करने का तरीका ना एक्टर्स को लेकर के और एक्ट्रेस को लेकर के, वो बहुत खास है। जैसे अभी उन्होंने विकी कौशल को उठाया, उनके लिए ये बहुत आसान है कि वो किसी बड़े एक्टर को, किसी फेमस स्टारडम वाले एक्टर को उठा दे और थोड़ा पैसा लगा ले। और उनके पास अलग अलग फ्रेंचाइजीज है, स्त्री 3 बनाए थे और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ईजिली पैसा कमा ले। लेकिन उन्होंने ये चीज़ चूज़ नहीं की, उन्होंने क्या, एक परफेक्ट एक्टर को उठाया। अब वो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया एक स्टोरी है। और आपको पता है इस मूवी को डायरेक्ट कौन कर रहे हैं? अमर कौशिक। और अमर कौशिक जिन्होंने स्त्री 2 को डायरेक्ट किया था, लेकिन वो थोड़ा हॉरर कॉमेडी थी, लेकिन इस बार ये सीरियस सिनेमा है। क्योंकि ये एक बहुत ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि देखो, रामायण महाभारत के बारे में लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता भी है, लेकिन हम सबको नहीं पता कि जो चिरंजीवी वाला जो वर्ड इसके साथ जोड़ दिया है ना, मतलब महाअवतार के साथ चिरंजीवी, तो भगवान परशुराम चिरंजीवी मीन्स वो अभी भी कलयुग में है। अब इसमें देखना ही होगा कि क्या उसकी हिस्ट्री दिखाते हैं। क्योंकि अगर भगवान परशुराम की हिस्ट्री दिखाएंगे ना तो बहुत सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि वो महाभारत में भी थे और वो रामायण में भी थे। और अगर ये उनको मॉडर्न ज़माने में दिखाते हैं कि अभी भी एग्जिस्ट करते हैं भगवान परशुराम, तो भाई साहब क्रिएटिविटी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। और मैं सच कहता हूँ कि ये एक ऐसी मूवी बन सकती है जो शायद विकी कौशल को ना उनके पीक पर लेकर के जाए, मतलब उनके कैरियर के पीक पर। ये मूवी आने के बाद ना विकी कौशल की फीस डबल होने वाली है, लिख के ले लो तुम। क्योंकि देखो, मैं ऐसा बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, बट अगर इसकी स्टोरी बेस्ट रही ना, जिस हिसाब से परशुराम जी का कैरेक्टर बताया गया है इतिहास में भी और हमारे रामायण महाकाव्य में भी, उस हिसाब से परशुराम जी के पास कितनी सारी पावर्स थी। तुम सोचो, उनसे कोई जीत नहीं सकता था। वो हर एक महायोद्धा के गुरु थे। कर्ण, जिनको सब लोग बहुत सुपर डुपर हीरो अपना मानते हैं, उनके गुरु थे, उन्होंने ही कर्ण को सिखाया था। और तुम सोचो, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सबको कुछ नहीं सिखाया था, भगवान परशुराम ने। तो वो महाभारत में भी मौजूद थे। और अगर तुमने रामायण में देखा होगा, रामायण में तो मुझे लगता है सबको पता है कि जब वो धनुष टूटा था भगवान श्री राम से, तो भगवान परशुराम किस तरीके से गुस्सा होकर के आगे थे। तो वो सारा सीन क्या रिक्रिएट होगा, ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प बात होगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, जो मुझे जो विकी कौशल की एक्टिंग लगती है ना भाई, ज़बरदस्त। मुझे एक्चुअली यकीन भी था कि ऐसी अगर कोई मूवी आएगी ना, तो इस बार और कोई है भी नहीं जो विकी कौशल के अलावा प्ले कर पाए।
एक्टिंग के मामले में सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन ये जो पूरी तरीके से एआई की तरह रूप बदल लेना, ये विकी कौशल से बढ़िया और कोई नहीं कर सकता है। एक ऐसा बंदा, जब मैंने इनको पहली बार देखा था वहाँ पे वो था ना अपना, वो जिसमें फौजी थे, क्या नाम था उस मूवी का यार, मुझे याद नहीं आ रहा, बट फिलहाल उस मूवी मैंने इनको देखा था, मुझे ऐसा लगा था कि भैया ये तो भाई नेक्स्ट लेवल पर। और उसके बाद जब मैंने इनको देखा ये श्याम बहादुर में, भाई अलग, मैं एकदम शॉक्ड हो जाता हूँ। और फिर इनका जो वो वाला डांस वाला भी आया था सीन, भाई अलग अलग लेवल। और जो अभी देखा मैंने, देखो एक चीज़ और है, छावा वाली तुमने मूवी देखी है, छावा में अलग रूप है। और अभी बहुत सारे लोगों को ये भी मानना होगा कि ये महाअवतार आएगी कब, तो सच कह दूँ तो तुम्हें, तो ये पहले छावा आएगी, फिर इनके लव एंड वॉर और रणवीर कपूर के स्टारडम के साथ इनका फेस ऑफ होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमें महाअवतार में ये भगवान परशुराम के रूप में देखने को मिलेंगे। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है और तो वीडियो, और तुम विकी कौशल के फ़ैन हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ऑलरेडी ओपन है तुम्हारे लिए।